वंदे मातरम। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। तो जैसे ही आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही मुझे तो नहीं लगता कि कैसा लग रहा होगा, वो आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ सही कुछ गलत, लेकिन गौ में शोधित सूर्य तापित से हुआ चमत्कार। मतलब ऐसा गेहूं जो गौमय में शोधित किया हुआ है, सूर्य में तपाया गया है, सूर्य की रोशनी में, और उस गेहूं से चमत्कार हुआ। और ये ज्ञान कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास के तहत राजनांदगांव गांव से आए हुए चाचा जी ने दिया था कि गेहूं को गाय के गोबर में, ताजा देसी गौ माता का गोबर और गेहूं को डाल के, मतलब उसे गेहूं के अंदर पैक कर देना है, गोबर के अंदर पैक कर देना है, और उस गोबर को सुखाना है। और सूखने के बाद फिर 3-4 दिन बाद उसे पानी में डाल के धो देना है। तो गोबर जो है वो बह जाएगा और गेहूं बचेगा। फिर उस गेहूं को धूप में सुखाना है, और प्रतिदिन पहले दिन 2 गेहूं, उसके अगले दिन एक बढ़ाना है 3, उसके अगले दिन 4, इस तरीके से 14 दिन तक जाना है। टोटल 119 गेहूं की खपत होती है। और इस 119 गेहूं में, जैसा कि उन्होंने बताया था कि उनके बड़े भाई को समस्या थी लीवर की, और उनके लीवर में सुधार आया। उसके बाद उनके माध्यम से भी कई परिवारों ने इसे इस्तेमाल किया, उन्हें भी सुधार आया। और इस ज्ञान को देने के बाद हम सभी स्वसहाय परिवार की चौपाल से जुड़ी बहन शालिनी गौतम का कल एक अनुभव आया कि उन्होंने भी इसे बनाया और उपयोग किया। पहले उनके अनुभवों को पढ़ते हैं, तो इससे कि पीछे जो हमें ज्ञान मिला, परीक्षित उपचार, उसके ऊपर पुनः जानकारी रही। तो इस चीज के लिए 1 मिनट। आज का ही कल रात्रि का मैसेज है। आप सभी को भी पढ़ने में साफ नजर आए, इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके। नमस्ते गोविंद भैया। वह जो फैटी लीवर के लिए गेहूं वाला उपाय बताया था ना, उसको मैंने अपनी सास के लिए, सास को बनाकर खिलाया था। 15 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, मतलब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। उसके बाद चेकअप तो नहीं कराया, पर उसको खाने से मेरी सास को भूख खुल के लग गई है। मतलब उनको जो भूख नहीं लगती थी वह अब लगने लगी। और उनके लिए बनाया था तो साथ में मैंने भी खा लिया था। इसलिए मुझे यह फायदा हुआ कि जब मैं बहुत देर तक खड़े रहती थी ना, तो पैर के पंजों से थोड़ा ऊपर स्वेलिंग आ जाती थी। वह अब नहीं आ रही है। बहुत दिन से बताने की सोच रहा था, बता नहीं पाई थी। तो ये गौमय शोधित सूर्य तापित गेहूं का प्रभाव। और अगर इसे भी लिया जाए तो शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के तहत औषधि है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी भी इसे यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने देखा था, सुना था। तो जब मैं गांव गया था, तो उन्होंने इसे मुझे बना के वहाँ रखे हुए थे, तो मुझे दिए। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। 1 मिनट। मेरे पिताजी ने तो पूरा का पूरा आधे किलो के 1 किलो के आसपास का गेहूं ही शोधित कर दिए थे। कि गौ माता अपनी थी, देसी गौ माता। तो माता पिताजी ने दोनों ने मिलके इस गौ में शोधित सूर्य तापित गेहूं तैयार करके, तो मेरे सौभाग्य की बात कि मैं बिहार गया था तो लेकर आया।
और मैं इंतजार कर रहा था कि कभी इसकी चर्चा करूं, लेकिन कल अनुभव आए तो मैंने कहा अनुभव की बात तो चर्चा का अंदाज ही बदल जाता है। तो ये गांव में शोधित सूर्य तापित गेहूं, और इसी के ऊपर एआई से कुछ थोड़े से काम करवाया, वो भी आप सभी को दिखाता हूँ एक स्लाइड बनाकर। मैं दोबारा लेके चलता हूँ आप लोग को। गौ में शोधित गेहूं लीवर विकारों का रामबाण उपचार। बनाने की विधि: एक मुट्ठी गेहूं प्लस देसी गौ माता का गोबर प्लस धूप में सुखाना, धोकर पुनः सुखाकर सुरक्षित रखें। शोधन की प्रक्रिया आप देख रहे होंगे। गौ गौ माता का गोबर है, देसी गौ माता, मिश्रण एवं सुखाना, धोना एवं सुखाना, सूर्य की रोशनी, पानी। प्रमुख स्वास्थ्य लाभ में भूख में सुधार, लीवर का समन, पाचन शक्ति में वृद्धि, पैरों की सूजन में आराम। सेवन विधि: पहले दिन 2, दूसरे दिन 3, चौथे दिन इस तरीके से बढ़ाते हुए टोटल 119 दानों का सेवन किया जाता है। शालिनी गौतम दीदी के द्वारा स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से परीक्षित एक छोटी सी स्लाइड। इसका दिख रहा होगा। एक बहुत ही सरल। अब एक और इसके लिए वास्तविक सफलता का अनुभव। सास को फैटी लीवर साहब बिल्कुल नहीं लगती थी। 15 अप्रैल तक इस उपाय से उनकी भूख खुल गई। अब मेरे पैरों की सूजन में पूरी तरह खत्म हो गई। शालिनी गौतम। लीवर की विकृति के मुख्य संकेत: फैटी लीवर में अनावश्यक वसा का जमाव, भूख की कमी, भोजन के प्रति अरुचि और पाचन मंद होना, शारीरिक सूजन, पैरों या पंजों में भारीपन और सूजन, थकान, लीवर की कार्य क्षमता घटने से ऊर्जा में कमी। गौ में शोधित गेहूं बनाने की विधि: मिश्रण: एक मुट्ठी गेहूं को देसी गौ माता के ताजे गोबर में मिलाएं। इसे धूप में तब तक रखें जब तक कि गोबर पूरी तरह सूख न जाए। सूखने के बाद पानी से धोकर गेहूं को अलग कर लें। गेहूं को पुनः सुखाकर सुरक्षित पात्र में रख लें। सेवन की क्रमबद्ध विधि: सुबह खाली पेट गेहूं के दानों को निगलना है। पहले दिन 2 दाने, फिर रोज 1 दाना बढ़ाना है। 14वें दिन कुल 15 दाने लिए जाते हैं। कुल 119 दानों का यह संपूर्ण कोर्स है। दैनिक सेवन चार्ट इस तरीके से सेवन चार्ट है कि किस तरीके से। शोधन के पीछे का विज्ञान क्या है? गौमय तत्व है। देसी गाय के गोबर के में सूक्ष्म खनिज और लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो गेहूं को औषधीय गुणों से समृद्ध करते हैं। सौर ऊर्जा: धूप में सुखाने से गेहूं में सौर ऊर्जा का संचार होता है जो लीवर की अग्नि करता है। डिटॉक्सिफिकेशन: यह प्रक्रिया गेहूं के भारीपन को दूर करके उसे लीवर के लिए हल्का और शुद्ध करने वाला बनाता है। अपेक्षित सुधार: भूख में वृद्धि, पाचन शक्ति, सूजन में कमी, ऊर्जा स्तर। बुरा लीवर के सभी रोगों में काम करेगा। जठराग्नि को तीव्र करके भूख बढ़ाएगा। रक्त शोधन और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लेकर आएगी। शरीर की अनावश्यक जल प्रतिधारण यानी वाटर रिटेंशन को कम करेगा। लीवर ही जीवन है। क्यों लीवर महत्वपूर्ण है? लीवर हमारे शरीर का मुख्य रासायनिक कारखाना है। जब यह स्वस्थ होता है तो पूरा शरीर सक्रिय और रोगमुक्त रहता है। गौ में शोधित गेहूं इस कारखाने की सफाई का सबसे सरल और सस्ता साधन है। महत्वपूर्ण सुझाव में गाय का चयन। गाय जो होनी चाहिए देसी भारतीय गौ माता की होनी चाहिए, उसी का उपयोग करना है। समय ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय अ, सेवन इसका किया जाता है। परहेज: कोर्स के दौरान भारी तला भुना और मैदे युक्त भोजन से बचें। स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। गोविंद भाई, स्वदेशी चिकित्सा और सेवा के संप्रति समर्पित। सादर धन्यवाद। ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए गौ में शोधित गेहूं के प्रति।